द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आरएसएस जो है वो बीजेपी के खिलाफ मैदान में खड़ी हुई है तो आप चौंक जाएंगे, आप हैरान होंगे। ऐसी ही हैरानी अब हर एक को हो रही है जो भी ये सुन रहा है, और खुद बीजेपी के नेताओं को भी हो रही है कि ये आखिर हो क्या गया है, ये मामला क्या है कि आरएसएस बीजेपी के खिलाफ मैदान में खड़ा हुआ है। आरएसएस का एक वर्ग खड़ा हुआ है। आरएसएस के कई नेताओं ने मिलके, जिनको हम प्रचारक कहते हैं, जो भी जिलों के हेड होते हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद है जिन्होंने एक ऐसी घोषणा करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बीजेपी के खिलाफ साफ तौर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन के उठी है। मैं आपको बताने जा रहा हूं जिस बात के बारे में, मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं दो तीन महीने के बाद, और वहीं पर आरएसएस के संघ प्रचारकों ने भाजपा के खिलाफ ही एक मोर्चा खोल दिया है और एक राजनीतिक दल का गठन कर दिया है। अभी तक संघ के बारे में ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी ही आरएसएस का एक राजनीतिक दल है, लेकिन अब आरएसएस के कई प्रचारकों ने मिलकर एक और राजनीतिक दल का ऐलान किया है और उसका नाम है जनहित पार्टी। हम संवेद ने इसकी खबर को लिखा है और ये लिखते हैं वो हेडलाइन में कि संघ प्रचारकों ने भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा, जनहित पार्टी गठित कर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बड़े गंभीर हैं, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है, मैं आगे पढ़ के सुनाता हूँ आपको, कि इसमें आगे लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मध्य प्रदेश के में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नैया डूबती नजर आ रही है। हाशिए में पड़े पार्टी के नेता एक एक करके बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने विंध्य विकास पार्टी बनाकर अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हाँ, एक पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान बीजेपी के एक एमएलए भी कर चुके हैं, जो एक रीजन मध्य प्रदेश के 5 जो क्षेत्र कहलाते हैं उनमें से एक बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र से आते हैं, और उस क्षेत्र को प्रदेश बनाने की बात कहकर उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और खुद ब्राह्मण नेता है, और इसके बाद बीजेपी के लिए वो क्षेत्र पहले से मुश्किल था, जिसमें लगभग 26 से 30 सीटें आती हैं। अब बीजेपी क्या करेगी वो तो सब ठीक था, लेकिन अब जनहित पार्टी बना के संघ के प्रचारक ही कूद गए। आगे इन्होंने लिखा है कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारकों ने भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ के पूर्व प्रचारकों ने अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। मैंने इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो प्रचारक हैं संघ के पूर्व प्रचारक, वो साफ कह रहे हैं कि संघ ने सबको स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, जो जैसे चाहे राजनीति का काम कर सकता है, उसमें कोई बंदिश नहीं है। मतलब साफ तौर के ऊपर उनको संघ का विरोध भी नहीं है, संघ ने उनको रोका भी नहीं है। आगे भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है कि एक अभय जैन हैं जो पूर्व प्रचारक हैं, उन्होंने कहा आज पार्टी की पहली स्थापना बैठक थी, तमाम चीज़ें। ये जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जैन ने आगे कहा कि अभी की जो सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, भाई कांग्रेस हो या दूसरा राजनीतिक दल हो, तो बीजेपी वो तो आरएसएस के विरोधी उनका रहा ही है, लेकिन सबका कह देना मतलब बीजेपी को भी शामिल कर दिया है उन्होंने। जो सारी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका पॉलिटिकल कल्चर है वो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। मतलब ये बीजेपी के बारे में भी कह रहे हैं कि बीजेपी का भी जो कल्चर है वो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। अब ये कोई और नहीं कह रहा, बल्कि संघ के ही तमाम इतने सारे पूर्व प्रचारक कह रहे हैं। उस कसौटी पर सब फेल हैं। अब आप सोचिए, बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में, बीजेपी के कॉन्टेक्स्ट में इसको सुनिए, क्योंकि इन्होंने सब राजनीतिक दलों का कहा है वोटर को लुभाना, खरीदने में लगे हैं। शासन तंत्र में सुधार किसी का के भी एजेंडा में नहीं है, ना ही जनता पर ध्यान देने के लिए उनके पास फुर्सत है। और ये तमाम चीज़ें जो हैं आगे लिखते हैं कि उन्हीं 5 बिंदुओं के आधार पर जनहित पार्टी मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार को आगामी चुनाव में घेरेगी। तो ये एक गंभीर विषय है जो शायद गोदी मीडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि इससे नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा हो सकता है और होने भी जा रहा है। मध्य प्रदेश में वैसे भी कांग्रेस के सामने बीजेपी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, और एक सिंपैथी वेव भी जो कमलनाथ जी की सरकार को गिराया गया था उसके साथ मौजूद है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं। पीयूष बबेले जी लिखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक अंशभाग डाल के कि आरएसएस वालों ने बीजेपी को दिया तलाक। भोपाल में आरएसएस के प्रचारकों और पदाधिकारियों ने बनाई नई पार्टी। कई राज्यों के 380 वरिष्ठ प्रचारकों ने पहली बैठक में भाग लिया। एमपी में 230 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी जनहित पार्टी। और ये प्रचारकों के बारे में कहा जाता है कि हर विधानसभा में बीजेपी एक तैनात करती है, और इनका काम होता था कि ये विधानसभा चुनाव में जो माहौल ख़राब है उस डैमेज कंट्रोल करके और बीजेपी के लिए मेहनत करके बीजेपी के प्रत्याशी को जिताएं।
अब अगर यही लोग जो तजुर्बेकार हैं, कई सारे प्रचारक जो हैं एक साथ मिलकर 380, ये बड़ी चीज़ है, और ये लोग जब विधानसभाओं के चुनाव में विधानसभा क्षेत्रों में होंगे तैनात, तो आप खुद सोच सकते हैं कि बीजेपी की अच्छे से नस नस से वाकिफ़ है। वहाँ पर क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। देशगांव ने इसी वीडियो को डाल के लिखा है कि संघ प्रचारकों और स्वयंसेवकों का बीजेपी से मोह भंग। भोपाल में आरएसएस के प्रचारकों और पदाधिकारियों ने बनाई नई जनहित पार्टी। कई राज्यों से 380 वरिष्ठ प्रचारकों ने पार्टी की इस पहली बैठक में भाग लिया। घोषणा की कि प्रदेश की सभी 230 सीटों पर उतारेंगे अपने प्रत्याशी। आप खुद सोचिए कि क्या हाल होने वाला है बीजेपी का मध्य प्रदेश में। उसका इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि संघ के कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं, संघ के किसी एक जगह के लोग जो विरोध में आए हों वो भी नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से लगभग 380, मीडिया ने रिपोर्ट किया है, 380 प्रचारकों ने ये जनहित पार्टी का गठन करके उसके रजिस्टर पर साइन किया है, उसका प्रपोजल दिया है, उसकी स्थापना की बात कही है, और अब वो भेजने जा रहे हैं इसको चुनाव आयोग में रजिस्टर कराने के लिए, किस वक्त जब मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी की हालत पहले से ख़राब है। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा आसान है और बहुत साफ सुथरे, अगर हम दीवार पर लिखी इबारत को देखें तो साफ समझ में आएगा कि बीजेपी जो चुनाव जीतने की थोड़ी बहुत संभावनाएं भी देख रही होगी, आरएसएस के प्रचारकों का 380 प्रचारकों की पार्टी बनाने के बाद, जनहित पार्टी के गठन के बाद, वो उम्मीदों पर भी बीजेपी का पानी भर गया होगा, क्योंकि हर विधानसभा में प्रत्याशी जब आरएसएस का ही इनके सामने खड़ा होगा तो कितने वोट इधर उधर होंगे, इसका अंदाज़ा बीजेपी के नेताओं को भी है और हम सब को भी है। भारतीय जनता पार्टी की हालत वैसे भी अच्छी नहीं है। जो सर्वेज आए हैं शुरू से पिछले 6 महीनों में, वो बार बार बीजेपी के पतन की तरफ इशारा कर रहे हैं। और बीजेपी सत्ता से बाहर 2018 में भी हुई थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में। लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस की वजह से जिस तरह से सरकार में आए वो सबको मालूम है, सबको पता है। लेकिन अब उसी मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव सा हो रहा है, जबकि बीजेपी फिर सरकार में है। 20 साल की बीजेपी की सरकार है और गुस्सा सरकार के खिलाफ ऐसा है कि कई बड़े बड़े नेताओं के कई दौरे बीजेपी के कैंसिल हो चुके हैं, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और अभी क्या क्या हाल हुआ है बीजेपी की यात्राओं का, वो भी हम सब ने देखा है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और लोगों को बताइएगा कि कैसे आरएसएस के ही नेता बीजेपी के खिलाफ जनहित पार्टी के गठन करके अच्छे से मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। तो फिर क्या होगा बीजेपी का, इसका अंदाज़ा हर एक इंसान लगा सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।